मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखूंगा आसमा। जो वादे किए थे साथ निभाने के, वो तुम्हें पूरे करने होंगे। वो चीख रही थी, रो रही थी, तकलीफ ज़्यादा आवाजें सुनी है मैंने उसकी। बहुत मारा है आपने उसको। आसमा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो रही है? तुम इससे इस तरह बातें करती रहोगी, इसको आराम नहीं करने दोगी तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ ठीक है, नहीं करती। तुम ठीक हो ना आसमा? आसमा, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? कुछ तो बोलो। डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट रखा है। तुम खुद हिलकर पानी भी नहीं पियोगी। जो चाहिए मुझसे कह देना, मैं ला दूंगा। और मैंने 1-2 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक है? वैसे शायद नींद आ रही है। हाँ, तुम रेस्ट करो, सो जाओ, मैं जा रही हूँ। चलो अब आराम से लेट जाओ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सिर्फ मारा ही था तुम्हें, जुबान तो नहीं काटी तुमने। आवाज ना निकले तुम्हारी। हिलना मत। शाबाश शाबाश शाबाश। अब बताओ मुझे, कौन हूँ मैं? कौन हूँ? अली। शाबाश। बहुत मारा है मैंने तुम्हें, हद से ज्यादा मारा है मैंने तुम्हें, बहुत मारा है। हाँ, बहुत मारा है मैंने तुम्हें। कौन हूं मैं? कौन हूं? जानती हो ना? हाँ? जानती हो ना मैं कौन हूं? जानती हो? कौन हूं मैं? आंखें बंद, बंद, खोलो, बंद, खोलो, बंद, खोलो। मैंने इनकी बीपी की भी टैबलेट चेंज कर दी है और रोजाना इनको एक टैबलेट दे रही है और आराम के लिए इंजेक्शन भी लगा दिया। कुछ देर सोने दीजिए। जी।
सब खैरियत तो है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? देखिए, परेशानी की बात है भी और नहीं भी। मतलब आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा। जाहिर सी बात है, मेरी माँ है, मैं तो ख्याल रखूंगा ना। देखिए, ये जो माएँ हैं ना, बहुत गहरी सोच रखती हैं और कभी कभी कुछ चाह रही होती हैं और हमें एहसास नहीं होता। जब वक्त निकल जाए तब हमें एहसास हो। चलो मैं निकलती हूँ। चलो लिखो, इस्लाम में वालिदैन की अहमियत और उनका किरदार। बंद करो ये किताबें, उठाओ यहाँ से, चलो जाओ अपने कमरे में। क्या हो गया तुम्हें? क्यों शोर मचाते हुए घर में दाखिल हो रहे हो? मचाऊंगा शोर, इससे ज्यादा शोर मचाऊंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? क्या हो गया है तुम्हें? किसका गुस्सा हम पे उतार रहे हो? जो सुबह तुमने बकवास की थी ना, उसका खमियाजा भुगत के आ रहा हूं मैं। क्या कहा था मैंने? पैसे नहीं दे रही थी ना तुम मुझे? नहीं दूंगी पैसे, मेरे पैसे हैं। डाल दी थी ना बदशुगनी तुमने, वो पैसे मिनटों में गए वो पैसे। क्या जुआ खेला था जो उड़ गए पैसे? क्या बकवास कर रही हो तुम? बंद करो अपनी बकवास, बंद करो बकवास अपनी। चलो गुड्डू, ये तो पागल हो गया है। जाओ जाओ यहां से, तुम जैसी पागल औरत के साथ रह के बंदा पागल ही हो जाए। क्यों मारा अब्बू ने आपको? बहुत गंदे हैं अब्बू, मैं नहीं बात करूंगी उनसे। मेरा बच्चा ऐसी बात नहीं करता। तो उन्होंने आपसे क्यों लड़ाई की? क्यों डांटा हम दोनों को? शायद उनके पैसे गुम हो गए ना, उसका गुस्सा हम लोगों पे उतार रहे थे। तो ख्याल रखना चाहिए था ना उन्हें। अच्छा चलो, तुम सो जाओ। आज आप मेरे साथ सोएंगी? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे अब्बू को खाना दे के आ जाऊं, फिर तुम्हारे साथ ही आके सो जाऊंगी। और हम ही है ना तुम्हारे अब्बू के, तो हम पर ही वो गुस्सा उतारेंगे। और कौन है उनका? अब वो फुप्पो को भी यहाँ नहीं आने देंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ जरूरी काम से, मेरे कमरे में कोई ना जाए। साहब जी, यखनी तैयार हो गई, बेबी को पिलानी है। उससे भूख नहीं है। लेकिन साहब, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? मेरे कमरे में चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मारेगा, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। जी। क्या हुआ मंसूर? सुबह ही बोल के गया था, नया कारोबार शुरू कर रहा हूं, 2 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ इकट्ठा कर लूंगा। नजर लग गई। जो नसीब में नहीं होता ना, वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिलता। जिंदगी भर की कमाई थी मेरी, 2 मिनट में कनबड़ी पे पिस्तौल रख के ले गए। मंसूर, मर्द के तो हाथ का मैल है पैसा। तुम्हारे हाथ पांव सलामत है, फिर मेहनत करोगे कमा लोगे, फिक्र करने की क्या जरूरत।
मुझे सब्र नहीं आ रहा। अच्छा तुम हौसला रखो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी उस पर वही डाउट्स हैं जो मुझे हैं। बिल्कुल, मैं ये बात आपको बताना चाहता था, लेकिन आपका भरोसा मुझे ये बात कहने से रोकता था। मैंने इसीलिए आपसे यूएसबी मांगी थी। हाँ तो ठीक है, तुम इसे अपने पास रखो। वक्त आने पर जब हमें उसके खिलाफ सबूत देना पड़ेगा तो हमारे पास इसमें सब कुछ मौजूद है, और अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत होगी तो उसके जरिए हम उसे फंसा सकते हैं। 2 नंबर धंधे में भी ईमानदारी की जरूरत होती है, वो शायद ये नहीं समझता। समझ जाएगा, और अगर नहीं समझेगा तो और बहुत तरीके आते हैं मुझे उसे समझाने के लिए। सजदे इश्क। कहाँ जा रही थी आप? वो अस्मा के रूम में, काफी देर से सो रही है, उसको जगाना है, कुछ खिलाना भी तो है। वो जाग गई थी, साहब ने उन्हें कुछ खिला के दवा दे दिए, वो दोबारा सो गई। इतना क्यों सो रही है वो? बिटिया, दवा का नशा होता है, मरीज के लिए ज्यादा अच्छा होता है कि वो आराम करे, और आप उनकी फिक्र नहीं करें, साहब उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। देखा है मैंने, बहुत चाहते हैं उसे इरफान, बहुत ख्याल रखते हैं। आपको बुरा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं। मेरे नसीबों में ना सही, उसके नसीबों में तो है, और वैसे भी वो हमारी नस्ल आगे बढ़ाने जा रही है। इरफान को तो दिलो जान से उसका ख्याल रखना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो खोटा सिक्का हूं, एक औलाद तक तो दे ना सकी इरफान को। बिटिया, दिल जलाने वाली बातें ना सोचा करें। हाँ, अब नहीं सोचूंगी। अच्छा आप जाएं, जाके देख के आए, अस्मा जाग गई है तो मुझे उसके पास बैठना है, बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे, मैं जाके देखती हूँ। अगर वो जाग गई होंगी तो मैं खुद आके आपको बताऊंगी और साथ लेके जाऊँ। जी ठीक है? ठीक है। अभी तो मुझे बच्चे की शॉपिंग भी करनी है, बहुत कुछ लेना है, क्या क्या लूंगी। अरे बिटिया, नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं मुझे, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। मेरा बच्चा, मैं आपको मार नहीं रही हूँ। आप उठे उठे उठे, मेरा बच्चा, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। मुझे मारना नहीं, मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, मैं आपको मारने नहीं आई हूँ। बन गए हमारी आँखों में आंसू। पी लीजिए।
बस बेटा। अरे अभी तो आपने पीना शुरू किया। बस बेटा, पेट भर गया। चलें ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद पूरा पीना पड़ेगा। अम्मी, मैं आपकी आपा से बात करवाऊं? नहीं बेटा। कर लीजिए, अच्छा है, आपका दिल बहल जाएगा। मेरा तो दिल बहल जाएगा, लेकिन वो मेरी आवाज सुन के परेशान हो जाएगी। मैंने आपको टेंशन दिया ना, बहुत परेशान किया है। बेटा, तुमने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी। तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो। वाकई माओ की बहुत गहरी सोच हो, बहुत बड़ा दिल होता है उनका। अच्छा, मैं एक बात तो बताइए, मुझ में और आपा में आपको ज्यादा कौन पसंद है? ये क्या सवाल? चले ठीक, एक और सवाल का जवाब दीजिए। बचपन में आपा ज्यादा शरारती थी या फिर मैं? तुम दोनों तो मेरी आंख के तारे थे। तारे थे मतलब? अब नहीं है क्या? शरीर। वो साहब, अस्मा बीबी की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? वो नीम पागल हो गई है। पागल है वो, नहीं तुम हो गई हो। साहब जी, नायला बीबी की हालत भी शुरू में ऐसे ही होती थी। मैं संभालती थी ना उनको, मुझे सब याद है। अब अस्मा बीबी की हालत भी वैसे ही हो रही है। तुम्हारा काम है नायला को संभालना, इसके अलावा तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस घर में अगर किसी और चीज पर तुमने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं करूंगी साहब, नहीं करूंगी, लेकिन नायला बीबी को अपने से ज्यादा अस्मा बीबी का ख्याल है। अगर नायला बीबी को ये पता हो गया कि इनकी इतनी हालत खराब है, तो फिर नायला बीबी को इस हालत में संभालना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं नहीं संभाल पाऊंगी। नहीं संभाल पाओगी तो नहीं संभाल। मेरा एक साथ दो औरतों को संभालने का एक्सपीरियंस कोई खास अच्छा तो नहीं है, लेकिन कोशिश करो। कुछ मत अली, कुछ नहीं कहो अली। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठी, क्या हुआ? चुप रहो। जी, पीछे चल। पानी पिएंगे? क्या हुआ? बहुत बुरा ख्वाब देखा। क्यों खौफज़दा हैं आप? अब कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है। खुदा सब ठीक रखे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत टेंशन में। किस बात की टेंशन है आपको? तुम्हारी टेंशन है बेटा। अगर खुदा न खास्ता पहले की तरह तुम्हारे साथ, वो एक हादसा समझकर भूल जाए, मत याद करें उसको। पता नहीं, कोशिश करने के बावजूद मैं उस वाक़े को भुला नहीं पाई। अच्छा, आप लाहौर जाना चाहती थी?
तो ठीक है, मैं ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता, फिर हम दोनों खाला के पास चलते। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही बहलाओगे? क्या मतलब? कुछ नहीं, जाओ सो जाओ जाके। और आप? हम नींद नहीं आएगी मुझे। क्या करूं मैं आपके लिए? शादी कर लो। मेरी शादी से आपको सुकून मिल जाएगा? खुदा ने निकाह का हुक्म दिया, और ये शादी सिर्फ मियां बीवी के लिए नहीं होती है, बल्कि पूरे घर के सुकून के लिए होती है। और जब औलाद खुश हो तो उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर आपको इससे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, तो मैं तैयार हूं। जीते रहो। सजदे इश्क। अली, अली, अली उठो। अली मुझे बहुत डर लग रहा है। अली, अली उठो। हम लोग यहाँ पे कैद हैं। वो मुझे मार देगा, वो तुम्हें भी मार देगा। अली उठो, हमें भागना होगा। अली, अली उठो, भागना होगा हमें अभी, अभी इसी वक्त। अरे सो जाओ, उसने बाहर पहरा लगाया हुआ है। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो तुम्हारा गला दबा देगा। सो जाओ। अली, अली, अली। दिल चाह रहा है कि चीख चीख कर सबको बता दूं कि तुम मेरी हो गई। मुझे अपनी खुशनसीबी पर नाज हो रहा है। तुमसे ज्यादा तो मैं खुश नसीब हूँ कि आज तुम मेरे हो गए हो हमेशा के लिए। अच्छा एक बात तो बताओ, कभी मेरे साथ तो नहीं छोड़ोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूंगी? एक चीज दिखानी थी। ये कौन है? ये छोड़, कैसी है ये बताओ। वो महनाज आंटी तुम्हारा रिश्ता करवाना चाहती हैं?
आप फिर सुबह सुबह कामों में लग गए। अरे बेटा काम करो, सिर्फ नाश्ता ही तो बनाया है। तो मैं बना देता ना। कल सारा दिन आपकी तबीयत खराब रही थी और रात में भी। बेटा कल तुमने मुझे मुतमईन कर दिया था, तुम राजी हो नहीं? तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? मैं आपकी सारी ख्वाहिश और फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा फरमा बरदार बेटा। बेटा मैं तो सोच रही थी कि हम आज ही लड़की वालों के यहाँ चले जाते हैं। इसका मतलब तो ये है कि आपने पहले ही कोई लड़की अपनी नजर में रखी हुई थी। हाँ बेटा, वो मिसेस इरशाद है ना, उन्होंने एक लड़की बताई, अच्छी फैमिली है, शरीफ लोग हैं, बल्कि उन्होंने नंबर भी दे दिया था और मेरी अभी उनकी वालदा से बात भी हो गई। क्या करती है आपने? सुबह सुबह कॉल भी की, क्या करती है आपने? सुबह सुबह फोन भी कर दिया। लेकिन क्या सोच रही होगी? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं सोच रही। मैंने तो आज ही जाने का कहा था, लेकिन आज उनको कहीं शादी पे जाना है, तो मैंने कहा चलो कल ठीक है, कल तुम्हारी भी छुट्टी है, आराम से 4 बजे चले जाएंगे और तुम भी बात कर लेना लड़की से इत्मीनान से। अरे तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अम्मी की जिद ना होती तो मैं कभी शादी ना करता। सारी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे तन्हा गुजार देता। मुझे माफ कर देना सजदाए। बिटिया पानी पिए मेरा बच्चा। अब नहीं डरना है, ना ही रोना है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कोई नहीं है यहाँ। ये ले मेरा बच्चा, पी ले थोड़ा सा। साहब कोशिश की थी पर इनको उल्टी हो गई। चलो कोई बात नहीं, खा लेगी। जब भूख लगेगी तो खा लेगी और खाना हजम भी हो जाएगा। साहब इनकी हालत ठीक नहीं है, घंटा हो गया इसी तरह करा रही है, सूखे पत्तों की तरह कांप रही है। साहब जी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, तुम हो ना, खुद संभालो इसे। लेकिन साहब फिर भी हालत नहीं संभली तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कब्रिस्तान पहुंच जाएगी ये, इससे ज्यादा और क्या होगा। लाओ मैं ठीक कर देता हूँ इसे। नहीं साहब, आपने मुझे संभालने के लिए कहा है ना, मैं संभालूंगी साहब, आप ऑफिस जाए। जा रहा हूँ। सांप चले गए।
निगात, निगात, क्या हुआ? वो पैसे ला दो। कौन से? अरे वही जो आखिरी 10,000 बचे हैं। अब वो तो मैंने बिजली का बिल जमा करवा दिया। हद तेरी की, बहुत जल्दी थी तुम्हें बिल जमा करवाने की। तो कल आखिरी तारीख थी। अरे निगात, अगर अगले महीने 2 महीने का इकट्ठा जमा करवा देते तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। मुझे क्या पता था? मैं क्या करूं, मेरे पास तो पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं है। बिल जमा करवा दिया। बड़ा सलीका शुआर बीवी बनती जा रही हो तुम। खैरियत है ना? अल्लाह गर्क करे उन मुंहों को जो हमारे पैसे लेके भाग गए। खुदा उनका तो बेड़ा गर्क करे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा। बेगम साहिबा, पेट्रोल से गाड़ी चलती है? इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप सिर्फ मेरी ख्वाहिश ही नहीं बल्कि मेरी ज़रूरत भी है। तो सर आप बताएं कि हम मीटिंग कब स्केड्यूल करें? मीटिंग आज लंच के बाद। इससे पहले सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। हो जाए सर, यू डोंट वरी। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कामयाबी की सीढ़ी पर एक और कदम रखने के बराबर। सो बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। ओके सर, डोंट वरी। थैंक यू। अब जाइए। सजदे इश्क। देख लिया ना आपने अस्मा बीबी का हाल। जरा भी साहब को रहम नहीं आया। वो कभी हम दोनों को खुश नहीं कर सकता। बहुत अच्छा किया। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि उन्हें बता दीजिए। अच्छा ये बताइए कि वो आ कब रही हैं? हमें बहुत प्यार से और तरीके से उसको डील करना होगा, तब जाकर ही उसके चुंगल से हम निकल सकते हैं। तुम्हें समझा रही हूँ, डरना नहीं इरफान के सामने, बहादुर बन के रहना। हाँ, मैं नहीं डरूंगी। सजदे इश्क।